हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपकी जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के हमारे यूनिट नंबर 4 के गैप आर्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 का कै और खै पार्ट कंप्लीट किया था, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 4 का गैप आर्ट किसान जनजातीय और मजदूर आंदोलन, किसान जनजातीय और श्रमिक आंदोलनों के अध्ययन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सोचिए एक ऐसा भारत जहां किसान खेत जोतते हैं पर अनाज उनका नहीं, जहां मजदूर कारखानों में दिन रात पसीना बहाते हैं पर रोटी मुश्किल से मिलती है, और जहां जंगल के असली मालिक आदिवासी अपने ही घरों से बेघर कर दिए जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन में भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। किसान, आदिवासी और मजदूर सबके अधिक शोषित वर्ग थे। तो स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। औपनिवेशिक नीतियों ने गांवों को निर्धनता और शोषण के दलदल में धकेल दिया। वहीं पर जो किसान, आदिवासी और मजदूर थे, ये तीन वर्ग सबसे अधिक पीड़ित हुए। तो इसी शोषण के खिलाफ 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आधार और ताकत प्रदान करी। तो स्टूडेंट, इन्हीं वर्गों ने अपनी आवाज बुलंद की और उनके आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई की रीढ़ बन गए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है किसान आंदोलन को लेकर। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे किसान आंदोलनों के बारे में। तो स्टूडेंट, किसान जो कि भारत की आत्मा माने जाते थे, औपनिवेशिक दौर में सबसे ज्यादा शोषण का शिकार वही बने। तो चलिए कुछ मुख्य कारणों के बारे में बात कर लेते हैं जिन कारणों से ये किसान आंदोलन हुए। तो कारण देखें तो अत्यधिक लगान, लगान वृद्धि और जमींदारी प्रथा, महाजनी शोषण, कर्ज का बोझ, नकदी फसलों की मजबूरी और अकाल। तो स्टूडेंट, जमींदारों और लगान की अत्यधिक दरें, महाजनों और सूदखारों द्वारा कर्जों में फंसाना, नकदी फसलों जैसे कि नील की हो गई, कपास की हो गई, इनकी जबरन खेती और अकाल और भूखमरी। तो स्टूडेंट, हर अत्याचार के साथ उठा एक विद्रोह जिसको हम किसान आंदोलन के साथ जानते हैं। तो यही थे हमारे कुछ मुख्य कारण जिन कारणों से हमारा किसान आंदोलन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य किसान आंदोलनों के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम इन मुख्य किसान आंदोलनों के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है नील विद्रोह। 1859 से 16, बंगाल। किसानों ने नील की जबरन खेती का विरोध किया। तो स्टूडेंट, किसानों को जबरदस्ती नील इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। उन्होंने कहा हम मिट्टी देंगे पर नीला जहर नहीं उगाएंगे। तो उनका यह विद्रोह इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजी सरकार को नील आयोग भी बनाना पड़ा। तो यही था हमारा नील विद्रोह। इसके बाद हमारा जो सेकंड आंदोलन आया वो हमारा पबना आंदोलन आया, जो कि 1873 में बंगाल में हुआ, जमींदारी अत्याचारी के खिलाफ। तो स्टूडेंट, यह जमींदारों की मनमानी और बढ़ते लगान के खिलाफ था। किसानों ने संगठित होकर सामूहिक प्रतिरोध किया, कानूनी लड़ाइयां लड़ी और किसान सभाओं की नींव रखी गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा दक्कन दंगे आता है, जो कि 1875 से पुणे में आता है। तो महाजनी शोषण के खिलाफ ये था। तो स्टूडेंट, यह किसानों ने महाजनों के शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। उनका गुस्सा इतना प्रबल था कि उसने औपनिवेशिक प्रशासन को भी हिला दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा खेड़ा सत्याग्रह आता है, जो कि 1918 में गुजरात में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो सूखा होने पर भी कर वसूली का विरोध। तो स्टूडेंट, सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हुई पड़ी थी, फिर भी अंग्रेज कर वसूले पर अड़े रहे। गांधी जी ने कहा जब अन्न नहीं हुआ तो कर कैसे देंगे, और इस प्रकार किसानों ने अहिंसक आंदोलनों का एक नया रास्ता दिखाया।
उसके बाद बारडोली सत्याग्रह आया जो कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। लगान वृद्धि के खिलाफ सफल आंदोलन। तो स्टूडेंट पटेल ने किसानों को संगठित किया और कहा कि हम झुकेंगे नहीं। तो बारडोली की औरतों ने भी आंदोलन का मोर्चा संभाला और इसने पटेल को सरदार की उपाधि दिला दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय किसान सभा जो कि हमारी 1936 में हुई। इसमें सर्व भारतीय किसान संगठन की स्थापना हुई। तो स्टूडेंट पटेल ने किसानों को संगठित कर दिया था। उसके बाद एक संगठित राष्ट्रीय किसान संगठन बना जिसने पूरे भारत में किसानों को जोड़कर औपनिवेशिक और जमींदारी दोनों शोषण के खिलाफ मोर्चा खोला। तो यही था हमारा अखिल भारतीय किसान सभा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ मुख्य किसान आंदोलन जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वे हमारे आदिवासी आंदोलन आते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे जंगलों के संरक्षक थे आदिवासी, वे औपनिवेशिक नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनसे जंगल जमीन और अधिकार सब कुछ छीना गया। तो चलिए इस जो हमारे ये आदिवासी आंदोलन थे इनके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये जो आंदोलन है ये हुए थे। तो सबसे पहला कारण आता है जंगल पर अधिकार का हनन, यानी कि जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। लगन और जबरन बेगार, तो बेगार और लगान भी स्थापित कर दिए गए थे। साथ साथ जमींदारों महाजनों और ब्रिटिश अधिकारियों का शोषण, तो व्यापारियों और महाजनों का शोषण किया गया, महाजनों द्वारा शोषण किया गया। तो यही थे कुछ प्रमुख कारण हमारे आदिवासी आंदोलन के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे आदिवासी विद्रोह थे जो कुछ प्रमुख रूप में देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा था संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ, सिदोर कानू के नेतृत्व में। तो स्टूडेंट सिदोर कानू के नेतृत्व में हुआ जो हमारा संथाल विद्रोह है उसने ब्रिटिश अधिकारियों और महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। हजारों संथालों ने हथियार उठाए और यह भारत के सबसे बड़े जनजातीय विद्रोह में से एक था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है भील विद्रोह मध्य भारत में जो हुआ था। तो भील जनजाति ने दशकों तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ भूमि के लिए नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए भी थी। उसके बाद थर्ड आता है मुंडा उलगुलान 1899 से 1900। बिरसा मुंडा धर्मराज की स्थापना का सपना। तो स्टूडेंट बिरसा मुंडा ने नारा दिया कि अब कोई दीकू यानी कि कोई भी भारी हमारे जंगलों पर राज नहीं करेगा। उनका आंदोलन आदिवासी स्वराज और धर्मराज की स्थापना के लिए था। हालांकि बिरसा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया पर वह आदिवासी चेतना के प्रतीक बन गया। तो स्टूडेंट आप ये वर्ड याद रखिएगा, उल गुलान जो ये वर्ड है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपका बहुत ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो उल गुलान वर्ड है ये हमारा किस वर्ग से संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपको उसमें आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको बिरसा मुंडा या आदिवासी विद्रोह से रिलेटेड पे ही टिक करना है। तो ये हमारा उल गुलान जो वर्ड है ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन आता है वो हमारा आता है टाना भगत आंदोलन जो कि हमारा 1914 में हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार और कर का विरोध। तो स्टूडेंट यह धार्मिक और सामाजिक सुधार दोनों का आंदोलन था। उन्होंने कर न देने, शराब और हिंसा का बहिष्कार करने की शपथ ली। उनकी प्रेरणा अहिंसा और सादगी की प्रेरणा हमें मिलती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा गोंड और कोल विद्रोह आता है जो कि हमारा मध्य भारत में हुआ। तो स्टूडेंट मध्य भारत में गोंड और कोल जनजातियों ने जमींदारी और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ विद्रोह किया और उनका जो संघर्ष है वो आजादी की नींव में गहराई से दर्ज है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारे आते हुए हमारे मजदूर आंदोलन आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मजदूर आंदोलनों के बारे में। मजदूर आंदोलन की तो औद्योगिकरण के साथ भारत में एक नया वर्ग उभरा जिसे हमने मजदूर वर्ग कहा। पर जो हमारा मजदूर वर्ग था उनके हालत बहुत दयनीय थे। कम मजदूरी, ज्यादा काम और कई अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे मजदूर आंदोलन थे उनके क्या क्या कारण रहे। तो कारण यही रहे कम मजदूरी और अधिक काम, काम की असुरक्षित परिस्थितियां, पूंजीपतियों और अंग्रेज मालिकों का शोषण। तो 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, असुरक्षित कार्य स्थितियां और पूंजीपतियों का शोषण। तो स्टूडेंट यही सभी कारण थे जिन कारणों से जो ये मजदूर आंदोलन है ये हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रमुख मजदूर आंदोलनों की बात कर लेते हैं। तो मुख्य मजदूर आंदोलन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें अहमदाबाद मील हड़ताल, यानी कि अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल जो कि हमारी 1918 में हुई। ये गांधी जी के नेतृत्व में हुई। तो स्टूडेंट मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग करी। गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया अहिंसा के आधार पर,
यह भारत की पहली बड़ी मजदूर जीत बनी। इसके बाद सेकंड आता है हमारा रेलवे हड़तालें 1920 के दशक, मजदूर संगठनों की सक्रियता। तो स्टूडेंट रेलवे हड़तालों में रेलवे मजदूरों ने औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ देशव्यापी हड़तालें की और यह मजदूर संगठनों से उभरने की एक शुरुआत थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम AITUC भी कहते हैं, 1920 में जो हुई थी, देशव्यापी मजदूर संगठन। तो स्टूडेंट AITUC यानी कि जो हमारा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जो कि हमारा 1920 में स्थापित हुआ था, ये भारत का पहला मजदूर संगठन था जिसने कि मजदूरों की एकजुटता को आवाज दी और इसने मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा। तो स्टूडेंट ये हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन होगा। इसके बाद एक और आता है हमारा तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, किसान मजदूर संयुक्त विद्रोह। तो स्टूडेंट तेलंगाना आंदोलन में अगर हम देखें तो तेलंगाना में किसानों और मजदूरों ने मिलकर जमींदारों और निजाम शासन के खिलाफ विद्रोह किया और ये जो आंदोलन था ये स्वतंत्र भारत के सामाजिक न्याय की एक दिशा तय करता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ प्रमुख मजदूर आंदोलन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो यही था हमारा मजदूर वर्ग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था इन आंदोलनों का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जितने भी मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन या जो भी गरीब आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलनों का क्या महत्व रहा, क्या इंपॉर्टेंस रही। तो स्टूडेंट इन आंदोलनों ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को बल्कि समाज के भीतर के अन्याय को भी चुनौती दी। तो राष्ट्रवादी आंदोलन को सामाजिक और आर्थिक आधार मिला, साथ साथ किसानों, आदिवासियों और मजदूरों ने राजनीतिक चेतना प्राप्त करी। तो स्टूडेंट किसानों ने आत्मनिर्भरता सीखी, आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होना शुरू किया और जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने सीखा कि एकता ही ताकत है। इसी के साथ साथ शोषण के खिलाफ संगठित संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ और गांधी जी और अन्य नेताओं ने इन आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो स्टूडेंट इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को एक सामाजिक और आर्थिक आधार भी प्रदान किया। तो यही सभी महत्व थे हमारे इन आंदोलनों के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन के सबसे बड़े शिकार किसान, आदिवासी और मजदूर थे। उनके आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आधारित और व्यापक बनाया। तो स्टूडेंट भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की लड़ाई भी थी। तो उन्होंने खून पसीने से इस धरती को सींचा, तभी हमें आजादी मिली। जब खेत जोतने वाला किसान आजाद हुआ, जब मजदूर को उसका हक मिला, तब भारत सच में स्वतंत्र हुआ। तो स्टूडेंट इसी संघर्षों ने साबित किया कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानता की भी एक लड़ाई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का गैप पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट का गैप पार्ट जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ हमारा 4th यूनिट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि 4th यूनिट में हमारे टोटल 3 पार्ट थे, पार्ट क, पार्ट ख, पार्ट ग, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एवं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।